दोस्तों, जोड़ बाकी गुणा भाग ये अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर आए तो अलग अलग तो अपन आसानी से कर लेते हैं। जैसे अपने को 15 में 5 को जोड़ना है तो अपन बता देंगे आराम से 15 + 5 = 20 आता है। 25 में से 10 को घटाना है तो अपन आसानी से बता देंगे 25 - 10 = 15। 15 को अपने को 5 से गुणा करना है तो 15 × 5 = 75 हो जाता है। भाग देना है, जैसे अपने को 25 में 5 का भाग देना है तो अपन आसानी से बता देंगे कि 5 आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तब कैसे करेंगे जब ये सारी चीजें जोड़ बाकी गुणा भाग ये चारों चीजों एक साथ आ जाए एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे सवालों को अपन कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो तो ये रहा 7 × 9 भाग 3 प्लस कोष्टक 4 - 3 ये क्या है कोष्टक 2 = क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सवालों को अपन कैसे करेंगे दोस्तों? आपको पता है कि ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं? पता है आपको? नहीं पता होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को सोल्व करते हैं बोर्डमास रूल से। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन समझेंगे कि बोर्डमास रूल क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देसी मैथ्स वाला में, जहां अपन गणित की विभिन्न समस्याओं को सोल्व करते हैं और गणित के टॉपिक उठाकर उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन बोर्डमास रूल पर डिस्कस करेंगे कि बोर्डमास रूल होता क्या है। तो सबसे पहले कि बोर्डमास रूल होता क्या है और कहां से आया। अब दोस्तों अपन ने जैसे सिंपल अलग अलग तरीके से सोल्व कर लिया। 7 × 9 इनको कर लिया अपन ने 7 नाम 63। ऐसे को तो अपन ने अलग अलग कर लिया। जब ऐसे गणितज्ञ क्या है अलग अलग चीजों पे रिसर्च करते हैं, जैसे सोच रहे थे गणितज्ञ कि अपन इसको ऐसे कर अलग अलग कर दिए तो कर लिया आराम से। तब कैसे करेंगे कि जब ये सभी चीजें एक साथ आ जाए, जैसे 8 भाग 4 + 3 - 4 × 5। अब दोस्तों इसमें सारे क्या होंगे एक साथ आ गए। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? गणितज्ञ ऐसे सोच रहे थे, तो ऐसे सोचते सोचते जब जैसे अपन कोई बात सोचते हैं तो अपन को नहीं पता हो तो अपन दूसरे को कहते हैं उसी चीज को। ऐसे करते करते सभी गणितज्ञों ने मिलकर कुछ कुछ अलग अलग निष्कर्ष निकाले, जिसमें से एक कॉमन चीज आई। क्या आई दोस्तों? बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल आया जो अभी 20वीं सेंचुरी के बाद आया था। उससे पहले अलग अलग कंसेप्ट से करते थे और ऐसे नहीं था कि अपन इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन आसानी से समझ सके, तो डिफिकल्ट था। तो इसको आसानी से समझने के लिए आया बोर्डमास रूल कि ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर अपन भाग भी देंगे, जैसे अपन भाग को पहले करते हैं तो फिर ये जोड़ को कैसे करेंगे, गुणा पहले करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, वो ऐसे करते हैं अपन। अलग अलग निष्कर्ष आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा रूल बनाओ जो सबके लिए सेम हो जाए। तो गणितज्ञों ने क्या सोचा, उन्होंने बनाया एक रूल। क्या होता है दोस्तों? वो बनाया बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल। अब दोस्तों ये बोर्डमास रूल होता क्या है? ये बोर्डमास रूल होता क्या है इस वीडियो में अपन समझेंगे। यदि आपने इससे पहले पता नहीं कैसे देखा होगा, कहां से देखा होगा, यदि आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, इस वीडियो में आपको रिवीजन हो जाएगा। और यदि आपके समझ में नहीं आया आज से पहले बोर्डमास रूल, तो मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के पश्चात आपको बोर्डमास रूल के ऊपर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। चलिए दोस्तों आप पढ़ते हैं बोर्डमास रूल को कि बोर्डमास रूल क्या है। दोस्तों यह है वी बोर्डमास रूल। यस दोस्तों, अपन ने पहले तो बोला था बोर्डमास, तो दोस्तों ये क्या है? वी बोर्डमास। इस बोर्डमास रूल का एडवांस वर्जन है। क्या है? एडवांस वर्जन है। अब अपन क्या है रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं दोस्तों, तो रोटी को अपन क्या पूरी को एक साथ मिल जाते हैं? एक पूरी रोटी को क्या एक साथ रख जाते हैं अपन मुंह के अंदर? नहीं रखते दोस्तों, अपन उसके टुकड़े कर करके खाते हैं। तो कुछ ऐसा ही अपन यहाँ भी करेंगे। तो इस वी बोर्डमास के पहले अपन टुकड़े करेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे। तो ये अब यहाँ पर इन सबके अलग अलग अर्थ होंगे, जितने भी अक्षर है यहाँ पे इन सबके अलग अलग अर्थ होंगे। तो पहले अपन इनको अलग अलग लिख लेते हैं। वी बी ओ डी एम ए एस। दोस्तों यहां पर वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम। वेनिकुलम लाइन। वेनिकुलम लाइन क्या होती है दोस्तों? संख्या, जैसे कोई भी संख्या दे दी एक्स, इसके ऊपर ये क्या होता है बार, एक्स माइनस वाई दे दिया, इसके ऊपर ये बार होता है ना, इसको कहते हैं वेनिकुलम लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको वेनिकुलम लाइन। तो इसमें वी बोर्डमास में क्या करते हैं, पहले वेनिकुलम लाइन को सोल्व करते हैं। अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे।
इसके बाद में आता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट होता है दोस्तों, हिंदी में कहेंगे अपन इसको कोष्टक। कोष्टक, कोष्टक में क्या क्या होता है दोस्तों? ये आता है एक तो बड़ा कोष्टक, ये तो होता है बड़ा कोष्टक, इसके अंदर होता है मझला कोष्टक, इसके बाद में होता है छोटा कोष्टक। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में भी सबसे पहले ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसके बाद में मझले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ओ, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, या इसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर, अब इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? क्या होता है दोस्तों? का मतलब होता है गुणा। एक तरह से अपन मल्टीप्लिकेशन की तरह देख सकते हैं का। जैसे कोई संख्या दे दी अपने को x का 10 गुना, x का 10 गुना, तो यहाँ पर जो x रहता है इसको का हटाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो यह हो जाता है x का 10 गुना, तो x गुणा 10। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है डी, इसका मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन यानी कि हिंदी में कहें अगर अपन तो भाग। क्या होता है? भाग देना। तो ये भाग का चिन्ह कैसा होता है? ये होता है, इसका का कोई चिन्ह नहीं होता, यहाँ पर भाग का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना, गुणा। गुणा का चिन्ह आपको पता होगा कि कैसा होता है, गुणा का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, एक्स के जैसे, यह होता है गुणा का चिन्ह। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। इसके बाद में आता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का अर्थ होता है हिंदी में घटाना। जोड़ने का चिन्ह होता है प्लस करना, ऐसा होता है, और घटाने का ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया, अपन ने इसकी डिस्कस कर लिया कि इनके शब्दों का क्या अर्थ होता है। अब समझेंगे कि इसमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, वेनिकुलम लाइन को, यानी कि इस तरह के बार को सोल्व करते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को पहले, उसके बाद में मझले ब्रैकेट को, उसके बाद में सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ओ, इसके बाद में ओ यानी कि ऑफ हो अगर क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में ऑफ को सोल्व करते हैं। अब आता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों इनको अपन एक साथ सोल्व कर सकते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन एक है कि इसको अपने को बाएं से दाएं की ओर सोल्व करना है। बाएं से दाएं की ओर सोल्व करना है। क्या करना है दोस्तों? बाएं से दाएं। और इसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को भी अपन एक साथ कर सकते हैं। शर्त क्या है? बाएं से दाएं सोल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ दे देते हैं, या तो इधर डिवाइड दे देंगे, इसके बाद में इधर मल्टीप्लाई देंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है होता है अपने को, इसको बाएं से दाएं की ओर सोल्व करना होता है। तो अपन ये तो चीज तो समझ ली। अब इसके बाद में अपन इसका उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण बिना इस गणित का कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि अपने को उदाहरण ही समझ नहीं आएगा तो फिर कोई फॉर्मूला कैसे समझ आएगा। तो पर उदाहरण फिर चलते हैं। तो इसको रब करूंगा मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं उदाहरण। उदाहरण में लिया है मैंने 7 गुणा 3 प्लस 4 भाग 2 माइनस 3। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ना कोई ऑफ है, ना कोई वेनिकुलम लाइन है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सोल्व करना होता है। तो अगर अपन यहाँ पर ये प्लस में है तो लेफ्ट टू राइट करेंगे सोल्व, तो यहाँ पर प्लस है तो इसमें और ना इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन पहले कर लेंगे, जैसे अगर अपन पहले डिवाइड को करते हैं, बोर्ड मास से डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 में अगर भाग देंगे अपन 2 का तो 2 आएगा, माइनस ये 3 आ गया, प्लस लगा हुआ यहाँ पे 7 गुणा 3, इनको भी मल्टीप्लाई करने हैं तो 7 या 21। अब सब्ट्रैक्ट और एडिशन दोनों को अपन एक साथ कर सकते हैं। तो या तो अपन इसको इसमें से घटा देंगे, 2 में से अगर माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 को 21 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 प्लस 21 इक्वल टू 20 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 20 आ गया। अब अभी अपन ने पहले देखा था वो सेम क्वेश्चन ये ले लिया अपन ने। अब यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट नहीं है तो अपने को क्या करना है, ब्रैकेट नहीं देखना है। इसके बाद में देखना है ऑफ भी नहीं है इसके अंदर।
इसके बाद में देखना है डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे है, ये रहा। मल्टीप्लाई भी है इसके अंदर, हाँ ये रहा मल्टीप्लाई। तो इनको अपन साथ में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 4 का भाग देंगे अगर अपन 8 में तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद में यहाँ पर कितना है, +3 है, माइनस, अब ये माइनस इसको इसके गुणा करेंगे, 4 गुणा 5 तो 20 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, -15। तो आशा है मुझे ये चीज समझ आई होगी क्या भी। तो अपन और कुछ उदाहरण लेते हैं और इसको और समझते हैं। उदाहरण है और 3 कोष्टक 4 + 5 - 7 भाग 7 + 4 भाग 2। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखें तो इसमें ब्रैकेट भी आ गया। तो अपन बोर्डमास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। तो अपन पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इस पोर्शन को सोल्व करेंगे तो 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कोष्टक के जस्ट बाहर है। तो इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 माइनस। अब अपन ने कोष्टक सोल्व कर लिया। इसके बाद में क्या करना था, भाग देना था या गुणा करना था। तो अपन पहले भाग देंगे, यहाँ पर भी भाग, यहाँ पर भी भाग। तो 7 का 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का सीन तो माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस अब हमें 4 में भाग देना है किसका, 2 का। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और एडिशन है। तो पहले या तो अपन एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -1, 27 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। 26 में अगर अपन 2 जोड़ेंगे, 26 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28। तो इसका आंसर क्या आ गया, 28 आ गया। इसके बाद में उदाहरण है 8 गुणा 9 वेनिकुलम लाइन भाग 3 -7 कोष्टक 4 -2। दोस्तों अब इस सवाल के अंदर वेनिकुलम लाइन आ गई, यहाँ पर आ गई। तो वेनिकुलम लाइन में क्या होता है दोस्तों, जिस अंक के वो नीचे आती है तो पहले उसको सोल्व करना होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, वेनिकुलम लाइन 8 गुणा 9 के ऊपर है। तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। तो 8 नाम 72, 72 आ गया, ये सोल्व हो गया। इसके बाद में भाग 3 है, -7 कोष्टक 4 -2। वेनिकुलम लाइन सोल्व होने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 72 भाग 3 -14। अब इसके बाद में कोष्टक के बाद में क्या सोल्व करना था, या तो डिवीजन सोल्व करो या मल्टीप्लिकेशन सोल्व करो, और 22 से तय करना था। तो अपन क्या करेंगे, पहले डिवाइजन। तो 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 - 14 इक्वल टू 24 में से 14 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10। तो इसका आंसर कितना आया, 10। अब मुझे आशा है ये चीज आपके समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।